हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स एंड काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। अब ये पार्टिकल्स जो हैं एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और दे कैन बी आयंस ऑल्सो। So the system is defined as the collection of particle. Basically system जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो मेनली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होता है यूज़, एंड एक्सेप्ट सिस्टम जो कुछ भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसे हम उस सिस्टम की सराउंडिंग्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। जिस प्रकार से सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, ठीक उसी प्रकार से जो एग्जाम्पल होता है वो कलेक्शन होता है बहुत सारे सिस्टम्स का। बट जो सिस्टम्स मिलके एक एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे उनको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है, द सिस्टम मस्ट बी मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ कि जो भी सिस्टम है उसमें जो मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सेट्रा। तो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, आइडेंटिकल हैं, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई एंसेम्बल के लिए। एंड द सेकंड कंडीशन इज द सिस्टम्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एंसेम्बल फॉर्म करने में जो भी सिस्टम्स हैं हमारे वो म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग होने चाहिए। किसी भी एक सिस्टम की प्रेजेंस दूसरे सिस्टम के प्रेजेंस को इफेक्ट ना करे, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ सिस्टम को हम एंसेम्बल कहते हैं। सो व्हाट इज एंसेम्बल? A system is defined as a collection of number of particles. An ensemble is defined as a collection of large number of macroscopically identical but essentially independent system. By the term macroscopically identical, we mean that each of the system constituting an ensemble satisfies the same macroscopic condition. For example, volume, energy, pressure, total number of particles, etc. By the term independent system, we mean that systems constituting an ensemble are mutually non-interacting. In an ensemble, the systems play the same role as the non-interacting molecules do in a gas. So अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एंसेम्बल्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंसेम्बल्स। आउट ऑफ देम द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर द माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रांड कैनोनिकल एंसेम्बल्स। हमारे पास मेनली तीन टाइप्स के एंसेम्बल हैं। पहला है माइक्रो कैनोनिकल, दूसरा है कैनोनिकल एंड तीसरा है ग्रांड कैनोनिकल एंसेम्बल। So firstly we define microcanonical ensemble. It is the collection of large number of essentially independent systems having the same energy, volume and the number of particles n. यानी कि microcanonical ensemble में जो independent systems होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, वॉल्यूम सेम होगा और उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। For simplicity we assume that the particles are identical. The individual systems of a microcanonical ensemble are separated by rigid, impermeable and well-insulated walls such that the values of E, V and N for a particular systems are not affected by the presence of other system. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक सिस्टम एक इंसुलेटेड वॉल से अलग है जिसके थ्रू एक सिस्टम का इफेक्ट दूसरे सिस्टम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। तो ये है माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम। नाउ वी डिफाइन कैनोनिकल एंसेम्बल. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑल द सिस्टम्स कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ब्रिंगिंग ईच इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद अ लार्ज हीट रिजर्वॉयर at constant temperature. For bringing all the systems in thermal contact with one another, the individual system of a canonical ensemble are separated by rigid, impermeable but conducting walls. यहाँ पर भी जितने भी systems होते हैं वो एक दूसरे से separable होते हैं, but जो walls होती हैं वो conducting walls होती हैं।
और इन वॉल्स के थ्रू हीट कंडक्ट कर सकती है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन द सिस्टम्स। एज अ रिजल्ट ऑल द सिस्टम विल अराइव एट अ कॉमन टेम्परेचर T। जब यहाँ पर सिस्टम्स में हीट का चेंजमेंट होगा, एक्सचेंज होगा, तो सभी सिस्टम्स एक कॉमन टेम्परेचर को गेन करेंगे ड्यू टू द रीजन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड नाउ वी डिफाइन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ essentially independent systems having the same temperature T, volume V, and the chemical potential mu. The individual system of a grand canonical ensembles are separated by rigid, permeable, and conducting walls. As the separating walls are conducting and permeable, the exchange of heat, energy, as well as of the particle between the systems takes place in such a way that all the systems arrive at common temperature T and chemical potential mu. तो ये है ग्रैंड कैनोनिकल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी जो सिस्टम्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय रिजिड, परमेबल एंड कंडक्टिंग वॉल्स। परमेबल का यहाँ पर मीन्स है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए अलाउ करे। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि जब हमारा सिस्टम जो है वो सेपरेटेड है बाय रिजिड, परमेबल एंड कंडक्टिंग वॉल्स, तो यहाँ पर जो एनर्जी का एक्सचेंज है, पार्टिकल्स का एक्सचेंज है, वो सभी कॉमन रूप से होता रहेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर जो हमारा वो एक कॉमन टेम्परेचर पर पहुँचेगा और केमिकल पोटेंशियल, सिस्टम्स का केमिकल पोटेंशियल भी सेम होगा। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? अगर कोई भी सिस्टम होता है तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये आप सभी जानते हैं, और उन पार्टिकल्स के वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे सिंपली हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये था पूरा सिस्टम काइंड्स ऑफ एंसेम्बल्स का। So hopefully you like the video and subscribe my channel. Thank you so much guys. Thanks for watching.